हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो फाइनली बच्चों, मैं बहुत दिनों के बाद मतलब 4-5 दिन के गैप के बाद आज आपके सामने आ चुका हूं। मैं बाहर चला गया था, थोड़ा बिजी था, और इसी वजह से क्या है, जब आपका फॉर्म आया तब मैं आपके लिए वीडियो मैंने बताया था कि आपको बना दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि फॉर्म कब आने वाला है या फॉर्म आ गया है। लेकिन फिर भी मैंने ग्रुप में आप सभी को शेयर कर दिया था कि बेटा आपका फॉर्म आ चुका है। आप जानते हो कि क्लास तो आपकी डेली चलती है। जब मैं बिजी ज़्यादा रहता हूँ या बाहर चला गया था तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब से आपको परेशान नहीं होना है, डेली आपकी क्लास होने वाली है। बिल्कुल किसी को कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब आपका फॉर्म आ चुका है तो आपको भी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दो भाई। अब सीरियस हो जाओ कि हमें नवोदय में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे शाम को 7 बजे आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती थी और क्लास अब भी स्टार्ट हो जाया करेगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, ये BMJNB क्लासेस। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी आप कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पर क्लिक करेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 बैच का अनाउंसमेंट किया गया है, एक अशोका JNB बैच और एक अशोका JNB स्पेशल बैच। दोनों को मैंने बताया कि इसका क्या प्राइस रहने वाला है। इसको 1200 रुपये और एक क्या है 2000 रुपये। इनमें से क्या क्या खास खास बात है JNB बैच में और आपके JNB स्पेशल बैच में। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर देखो किस किस तरह की चीजें बताई गई हैं, क्या फैसिलिटीज रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इतना काम करेंगे भाई, शेयर कर देंगे। और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज होने वाला है 11। जल्दी से सभी स्टूडेंट इतना काम करें, शेयर कर दें। और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो अपनी अपनी जल्दी से सभी स्टूडेंट प्रेजेंट लगा देंगे। जल्दी से करो, लाइक का बटन दबा के अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो। ठीक है, फिर करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41 से। और बैच के बारे में बताना चाहेंगे, फिर से ज्वाइन कर लो, जितनी जल्दी हो सकती है कर लो। बैच स्टार्ट हो चुका है। बाद में चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो सिलेक्शन नवोदय में जाना है, लक्ष्य आपका ये है कि नवोदय में मुझे सिलेक्ट होना है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हो गया कि एक तरफ से सिलेबस नहीं होने वाला है। ये आपके 19, 20, 21 चैप्टर जो भी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में आते हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है इसमें प्रैक्टिस सेट पे। तो इधर उधर आप क्या है, एक तरफ से तैयारी करो और इधर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाओ, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कितने तैयार हो चुके हैं। तो ज्वाइन करने के लिए नंबर आपके सामने दे रखा है, कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 है उसे देखिए बेटा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 20, 8, 12 एवं 15 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। हमने बताया था अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक संख्या बताओ जो, और आपके क्वेश्चन में संख्याएं दे रखी हो और कहा जाए कि इनसे विभक्त हो जाती हो, डिवाइड हो जाती हो, तो यहाँ पर हमने आपको एक दो तरीके बताए थे। एक तरीका ये बताया था मैंने, क्या, कि आप हर एक संख्या से ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा, इन ऑप्शन में आप भाग कर देख लो। आप 20 से भाग करो, आप 8 से भाग करो, आप 12 से भाग करो, आप 15 से भाग करो। मतलब आप इन संख्याओं से इन ऑप्शन में भाग कर देखेंगे। हर एक संख्या से इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 12, 8, 20, 15 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका आपके सामने मैंने बताया था कि इनका आप बेटा ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लोगे, 2 ढाई 20, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, यहाँ से 15 आ जाएगा। यहाँ से आप काटोगे, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 तियाँ आ जाएगा। अब यहाँ से आप 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से करोगे, अब यहाँ से देख लो, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंजे 60 दूनी 120। तो इनका एलसीएम क्या आ गया बेटा, 120 आ गया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऐसे नंबर दे रखे उनका एलसीएम लो और एक संख्या बना लो। अब एक संख्या से जिस ऑप्शन में भाग करोगे
ये से भाग करने के बाद में जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आप ये बोल सकते हो कि 20, 8, 12, 15 ये संख्याएं उस ऑप्शन को डिवाइड कर देंगे, मतलब इन सभी संख्याओं से वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी वाला बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बाकी तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ बिल्कुल सही है, 120। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और आपके इस तरह के क्वेश्चन नवोदय एग्जाम में बन भी जाते हैं। तो भाई अच्छे से करते रहें। जो हमारे साथ में पहले से जुड़े हैं तो वो तो उन बच्चों का तो भाई बिल्कुल सिलेबस रट गया है और अच्छे भी नंबर आ रहे हैं। आप देखोगे अशोका बैच वाले बच्चों के 98 नंबर, 97 नंबर, 98.75 नंबर, 96, 95 इस तरह के नंबर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनने लगातार तैयारी कर रहे हैं, बैच को ज्वाइन कर रखा है, बेस उनका क्लियर है। तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, आप बेस क्लियर करना चाहते हो, उनकी तरह 98, 97 नंबर पर पहुंचना चाहते हो, जिस दिन आपके 95 प्लस नंबर आने लगे तो आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन जो है वो मानकर चलो कि हाँ पक्का हो गया है। ठीक है, तो उनके नंबर क्यों आ रहे हैं? उनने बैच को ज्वाइन किया है, पढ़ रहे हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ को समझा है उन्होंने, स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं। पहले वो भी आपकी तरह वीक थे, उनके भी ऐसे नंबर आते, 70-80 नंबर आते थे, और 70-80 नंबर पर सिलेक्शन बेटा नहीं होता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बेस क्लियर करना है, तो ये इस बैच आपके सामने है, ज्वाइन कर सकते हो। चार्ज आप जानते हो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये पूरे सिलेबस का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 तथा गुणनफल कितना है, 93 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, फार्मूला लिख दो कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा, यही तो होता है। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो 3 है। दो संख्याएं को होंगी जिसका महत्तम समापवर्तक मतलब कितना, HCF की बात की गई, कितना है, 3 है, तथा गुणनफल कितना है, 93 है। अब कोई दो संख्याएं होंगी तो उनका HCF बता दिया है कि अगर हम दो संख्याओं का हम मासा निकालें तो 3 होगा, और उन्हीं दो संख्याओं की गुणा कर दें तो 93 होगा। तो हमें लासा बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, अगर आपके लिए फार्मूला याद है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, कर लोगे आसानी से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे लासा पूछा गया है, तो जो पूछा जाता है उसको बेटा क्या करो, वहीं पर रख दो, और यहाँ से 93 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 काटोगे, 3 3 9, और यहाँ से लासा क्या हो जाएगा बेटा आपका 31। बताओ डाउट है किसी के लिए? तो लासा पूछा गया था तो 31, ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, भाई आंसर सभी बच्चे करते रहे, आंसर में कोई भी किसी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जो कहा जा रहा है उसका अपना अपना आंसर बताते चलो। ठीक है, और लास्ट में जब आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी तो सभी बच्चों को बताना है कि सर हमारे 20 में से इतने क्वेश्चन राइट हैं, जिससे आपको खुद आइडिया लगेगा और मुझे भी पता लगेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कितना तैयार हो चुका है, 20 में से आप कितने नंबर ला रहे हो। तो सभी को क्लास जब ऑफ हो जाएगी तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें सभी को कमेंट करके बताना है। कल मैं उन बच्चों का नाम यहाँ पर क्लास में बोलूँगा कि इन बच्चों ने कमेंट किया था, इनके नंबर इतने आ रहे हैं। तो सभी को करना है, इस बात का ध्यान रखें, अभी कोई भी नहीं करेगा। 43, देखो आसान क्वेश्चन है, सेट में आपके हर तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। में 8 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 8 का स्थानीय मान यहाँ से 80 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा आपका 8000 हो जाएगा, और कहा गया अंतर बताओ। तो जो प्लेस वैल्यू है 8 की, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो इसको आसानी से कर लेंगे। यहाँ से 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 72, तो 720। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रही बेटा, हाँ 8000 है यहाँ पर। ठीक है, 8000 और 80 माइनस करना है, 800 से माइनस कर दिया हमने। 0 यहाँ से 2, यहाँ से आपका 7, और यहाँ से आपका 7, 7720। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी 44, क्वेश्चन नंबर 44, देखिए
5.05 प्लस 55.55 डिवाइड बाई 10.1। अब सबसे पहले बी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेटा आपका जोड़ का साइन है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें भाग करना है 10.1 से, तो भाग करेंगे तो डेसिमल नंबर में दे रखे हैं, इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो एक काम करो, ये पॉइंट से पॉइंट आ दो, यहाँ पर जीरो लगा दो, ये चीज़ बता रखी है कि क्यों हुआ है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका 6, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 6 ऑप्शन नंबर क्या है ए, बिल्कुल सही है। बताओ किस किस का आया, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आया, एक बार कमेंट करके बताएंगे सर मेरा आंसर आया, जल्दी से भी कमेंट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 45, 0.3 इंटू 0.09 इंटू 0.03 डिवाइड 0.1234 और 81 बराबर है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.03 भाग 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 9 3 27 3 81 आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 5 से पहले आपका दशमलव लग जाएगा, सही है। तो इनकी हमने गुणा की तो ये निकल कर आया। ये दशमलव की गुणा हमने बहुत डिटेल से आपको समझा रखी है, और नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं, सब कुछ बताया गया है। और बेसिक से जानना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपके लिए बेसिक सीट अलग से बनाई गई है, इस और आपकी सिंप्लीफिकेशन वाली सीट अलग से बनाई गई है, बी बोर्ड मास की सीट अलग से बनाई गई है। अगर आपने ये 2-3 सीट कर ली तो कैलकुलेशन में कभी भी आप जिंदगी में कभी क्या है फंसोगे नहीं। आप कहो कि हम सर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, और इसकी अगर आप ये अब क्या बचा, ये बचा आपके सामने, तो इसको भाई ऐसे लिख लो, बताया था अपॉन की फॉर्म में 1 2 3 4 और 81। तो पॉइंट जब हट सकता है जब पॉइंट के बाद की डिजिट क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से 10, ये आंसर चेक करो कौन आ रहा है कोई सा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी वाला बिल्कुल मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, एक बस एक सही 1/2 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है। एक सही 1/2 घंटे। अब बताओ ये क्या है, ये आपका समय दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, देखो समय दे रखा है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर है, उससे है, चाल दूरी समय चैप्टर से है, और 54 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर दूरी दे रखी है कितनी, 54 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या होगी, चाल पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है। इंग्लिश वालों की बात करें तो टाइम दे रखा है, आपकी डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड आपसे पूछी गई है। स्पीड का फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर लोगे, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है 54 अपॉन समय कितना है 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 3/2 घंटे। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो यहाँ से 3 और बटे 2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 54/3 इंटू 2, 2 से 3 से काटोगे 18, दूनी 36 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, सभी को ध्यान दें, सभी इधर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी को क्लास के एंड में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये होमवर्क में है, सभी जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो बाद में क्लास को देख रहे हैं, तो सभी को एंड हो जाए क्लास तो सभी को इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। क्वेश्चन नंबर 47,
ठीक है, इसका आंसर सभी को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48 पर। ये आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर से है, लाभ हानि चैप्टर से है। एक घड़ी को 560 में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसको 840 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सही है। एक घड़ी को 560 में बेचा गया, तो यहाँ पर बेटा क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बोल सकते हो इसके लिए। कितना है? 560। और 20% की हानि होती है। तो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है बेटा वो मैं यहाँ पर लिख दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो क्वेश्चन ने कहा वो मैंने लिख दिया कि विक्रय मूल्य इतना था, लिख दिया। हानि इतनी हो रही थी, मैं लिख दी। अब कहा गया है इसको 840 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर 840 में बेचा जाए, मैं कहूं इस पेन को 10 रुपए में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा? तो आप हमसे खुद कहोगे कि सर हमें जो खरीदा हुआ मूल्य है, कि आप ये हमें सर ये भी तो बताओ कि ये आपने खरीदा कितने का है, इसका प्राइस क्या है, इसका 5 का है, 10 का है, 20 का है, वो तो बताओगे। हमने एडेंडमली आपसे पूछ लिया कि ये बेटा 10 रुपए में बेचा जाए तो आपको कितने का लाभ होगा। तो आप हमसे खुद कहोगे कि सर आप हमें क्रय मूल्य बताइए कि खरीदा कितने में है। अगर मैंने आपको बता दिया कि बेटा 5 में खरीदा है और आपने 10 में बेच दिया, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लाभ और हानि निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना है। तो हमें यहाँ से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब बात ये आती है, समस्या ये हो रही है कि यहाँ से क्रय मूल्य निकाले कैसे। तो देखो हमने आपके लिए क्या बताया है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंट वैल्यू दे रखी है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 20% बराबर क्या होगा? 20/100 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, 20×100। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, 1/5 मतलब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में हमने चेंज कर लिया। तो 1/5 आ गया। तो यहाँ पर नीचे वाला ऑलवेज क्या होता है? सीपी होता है। और ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ पर हानि हो रही है तो ये हानि वाला होगा। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? लाभ वाला पार्ट होगा। ठीक है। तो हमने देखा कोई चीज 5 की थी और 1 की हानि हो गई तो कितने में बेची होगी? 4 में बेची होगी। तो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया बेटा? एसपी हो गया। ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि सीपी और एसपी का हमने रेशियो तो बना लिया, और हमारे क्वेश्चन में दे कौन सा पार्ट रखा है। तो हमने देखा कि एसपी वाला पार्ट दे रखा था, विक्रय मूल्य वाला पार्ट दे रखा था। तो सीपी एसपी का रेशियो बनाने के बाद में हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट दे रखा है, सीपी दे रखा है या एसपी दे रखा है। जो पार्ट दे रखा होगा उसको हम उस रेशियो के बराबर कर देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया बेटा आपका? 560। तो विक्रय मूल्य का रेशियो क्या है आपका? 4 है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 560 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 560/4 हो जाएगा। ठीक है। और हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम उसको 840 में बेचें, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है। 840 में बेचें तो उसे कितने का लाभ प्रतिशत होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर तो हम 5 की निकाल लें। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 560 × 5/4। 4 से काटोगे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 14×5 70। ठीक है, 700। तो यहां से हमने निकाल लिया कि 700 रुपए जो था वो क्या था? क्रय मूल्य था, मतलब सीपी था 700। आप मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, कॉस्ट प्राइस की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि तभी तो हम क्रय मूल्य लाभ या हानि निकाल सकते हैं, और लाभ और हानि जैसे ही निकल जाएगी तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो जब तक हमें क्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक हम न लाभ न हानि नहीं निकाल सकते। तो हमने देखा क्रय मूल्य 700 हो गया। कोई भी चीज आपने 700 में खरीदी और 840 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 140 का। ये आपका क्या आ गया बेटा? लाभ आ गया। तो क्वेश्चन ने कहा है कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें लाभ प्रतिशत बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लाभ प्रतिशत का फार्मूला याद है तो क्या होता है? लाभ गुणा 100, 140 × 100। और लाभ हुई या हानि हुई हमेशा किस पर निकलती है? कॉस्ट प्राइस पर, मतलब क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 700। 7 दूनी 14।
तो यहाँ से लाभ प्रतिशत आपका कितना आ जाएगा बेटा, 20%। लाभ कितना आ जाएगा, 20%। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल मैच करेगा। बताइए किसी को कोई समस्या है यहाँ तक, कोई डाउट, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कमेंट इसीलिए बनाया जाता है, फालतू की चैटिंग करने के लिए, बात करने के लिए नहीं, इसीलिए बनाया जाता है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, पूछ सको कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। तो कमेंट का भाई यूज करो, फायदा उठाओ। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपके लिए दे दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 49। और ये क्वेश्चन क्या है, हमने इस तरह के क्वेश्चन सब कुछ कराए हैं, सिलेबस आपका एक बार हो भी चुका है, बताया भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर देखिए, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया। अब ये भी क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर से है। 400 पे खरीदा गया तथा 25% के लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे एसपी सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक काम करना है, क्या आपके लिए उसमें जो भी दे रखा है वो लिख लो। भाई मुझे कभी भी नहीं आता है तो मैं यही काम करता हूँ कि एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद क्या क्या पूछा गया है उसे लिख लेता हूँ, फिर वहां से क्या है दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यही तरीका होता है, कोई स्पेशल नहीं होता है। मैं स्पेशल नहीं हूँ या और कोई पढ़ा रहा है वो स्पेशल नहीं है। बस क्या है कि वो आपने हिम्मत हार जाते हो कि हम पे क्वेश्चन नहीं होगा, बस मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। करने का प्रयास करोगे तो एक बार को चांस है कि आपका आ जाए, अगर नहीं करोगे तो आपका तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो प्रयास क्या करो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हो और यहाँ पर आपको जाना है तो कम से कम इतना रास्ता तो आपने कवर कर लिया। अब यहीं पर खड़े हो सोच रहे हो कि मुझे नहीं आएगा, तो आपको नहीं आने वाला है। तो अब इतनी दूरी बची है चलने के लिए, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है और पहले यहीं पर खड़े हो तो यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। आप चलने का प्रयास करो, करने का प्रयास करो। करने का प्रयास करोगे तो चांस ज़्यादा है कि आपके लिए क्वेश्चन को कर दोगे, और करने का प्रयास नहीं करोगे तो 1%, 0%, 0.1% भी आपके चांस नहीं है कि उसको कर सको। तो देखो अब यहाँ पर सीपी दे रखा है और आपके सामने प्रॉफिट दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, सही है। और प्रॉफिट दे रखा है और आपसे पूछा गया एसपी बताओ। तो हमने दो तरह के बताए, एक बेसिक मेथड बताया है। देखो 400, चाहे लाभ हुआ चाहे हानि हुई, हमेशा किस पर निकलती है, सीपी पर। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो 400 का हम 125% निकाल देंगे। 125% क्यों निकाला, ये भी तरीका मैंने बताया था। अब यहाँ पर पहले देख लो फिर बता देता हूँ आपके लिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 500 आंसर आ रहा है इसका। हाँ सी वाला बिल्कुल सही आ रहा है। तो एक तरीका ये बताया था मैंने कि आप बेसिक से 400 क्रय मूल्य का 25% निकालो। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा, 25 चौक 100। तो 100 का लाभ हो गया। आपने 400 रुपए की कोई भी चीज थी उस पर 25% का लाभ लिया, इसका मतलब लाभ आपने कितने का ले लिया, 100 रुपए का लाभ ले लिया। तो 400 रुपए की चीज और 100 रुपए का आपने लाभ लेकर किसी दूसरे को बेच दी, इसका मतलब कितने में बेची होगी, 400 रुपए की चीज थी और आपने कहा कि मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेची होगी बेटा, 500 में। तो ये क्या आ गया, आपका एसपी आ गया। अब आपको इसमें दो लाइनें करने की आवश्यकता पड़ी। अब मैंने क्या किया, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो क्रय मूल्य है उसमें कहा गया कि 5% का लाभ हो रहा है या 5% की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य पर अगर आपकी हानि हो रही है, पहले लाभ को समझ लो। लाभ हो रहा है तो 100 में जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको जोड़ दो। 100 में 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे कहा जाता है कि 25% की हानि हो रही है तो 25 में से आप 100 में से आप 25% को माइनस करते तो 75% निकाल लेते। तो यहाँ से 400 का 75% डायरेक्ट आपके सामने विक्रय मूल्य निकल कर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको करना है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत दे रखा है, 100 में ही आपको जोड़ना है, 100 में ही घटाना है। जो आपका प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो 100 में जोड़ना है, और लॉस प्रतिशत दे रखा है तो आपको 100 में ही घटाना है। और निकालना किस पर है भाई, आपको सीपी पर ही निकालना है। तो ये कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आपको मैंने ये भी बताया है, क्या फ्रैक्शन में आपके लिए बताया गया है कि जब भी आपसे एसपी पूछा जाएगा, ठीक है,
25% है और इसको चेंज करोगे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा, सीपी होता है, और ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट है तो यहाँ पर ये प्रॉफिट ही होगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपने 4 में खरीदी, ठीक है, और 5 में क्या कर दी, बेच दी 1 रुपये का लाभ लेकर, अब यहाँ पर सीपी ये हो गया और एसपी ये हो गया। तो यहाँ पर सीपी देख सकते हो आप कितना है, 4 और 400 दे रखा है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 400 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 के, और एसपी निकालना है तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, सबको डिटेल से हमने समझ रखा है, बहुत डिटेल से हर छोटी छोटी चीज़ को समझाया गया है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इतना डिटेल में जाके आई थिंक मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब इसको भी डिटेल समझाऊंगा तो वो बच्चे देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन बैच को ज्वाइन कर लेना है। जिन बच्चों ने नहीं किया है और नहीं करना चाहते हो तो वही आपको दिक्कत सामने आ सकती है। तो बेसिक से चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को, यहाँ पर जो बैच दे रखे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर जो 51 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम गुणज, तो आपको पता है गुणज 6, 9, 12 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 15, 3 दूनी 6, 3 9 और 12 हो जाएगा। अब पूछा गया है एवरेज, औसत पूछा गया है। तो औसत निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, जो टोटल संख्याएं हैं उनका योग कर लेंगे बटे टोटल संख्याएं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 और 2 7 और 9 16, 16 और 6 22 और 3 25 हो जाएगा, 3 और 1 4, यहाँ से 5 से काटोगे 9। ऑप्शन को चेक करोगे तो कौन सा आ जाएगा बेटा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आपसे कहा गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज कौन से होते हैं, मल्टीपल्स कौन से होते हैं, किसी की टेबल अगर आप पढ़ दोगे तो उसके मल्टीपल्स होंगे। तो 3 की हमने टेबल पढ़ दी, 3 कम 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये क्या हो गया आपके 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, जिसका हमने एवरेज निकाल लिया, कितना हो गया 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक रेलगाड़ी प्रातः 5:40 बजे चलती है। प्रातः के टाइम पर, सुबह के टाइम पर 5:40 पर चलती है और शाम को वह पहुंच जाती है 6:55 पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हम इसके बीच का टाइम पीरियड पूछा गया है कि उसने कितना टाइम लिया रेलगाड़ी ने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, कुल समय आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 5:40 से अगर हम जाएंगे 12:40 तक, ठीक है, तो 5:40 से 12:40 से कितना टाइम होगा बच्चा, देखो 5:40 6:40 1 घंटा हो जाएगा, 6:40 से 7:40 कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। इसी तरह से 5:40 से प्रातः, ठीक है, और ये दोपहर के 5:40 से दोपहर 12:40 तक कितना टाइम हो जाएगा बेटा, आपके यहाँ से 7 घंटे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें सुबह के 6:55 पर पहुँच रही है, तो 12:40 से और 6:40 तक अगर हम टाइम देखें तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 6 घंटे ये हो जाएंगे। और हमें जाना कहाँ तक है, 6:55 पर वह पहुंच रही है। तो हमने देखा कि 5:40 से और 6:40 के बीच में टाइम कितना हो रहा था, 7 और 6 13 घंटे हो रहे थे। तो 13 घंटे तो ये हो रहे हैं, सही है। और उसने 6:40 से और 6:55 के बीच में कितना टाइम लिया है बेटा, 15 मिनट का टाइम लिया है। तो 15 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से 13 घंटे और 15 मिनट जो है वो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में अपना पूरा समय लेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा। बताओ क्लियर हो गया, कोई डाउट है जल्दी से बताओ। और अगर वीडियो पसंद आ रही, क्लास पसंद, थम्स अप करके जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे यस सर बहुत मजा आ रहा है। जल्दी से बताओ। जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, जल्दी से भी करो इतना काम। तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्लास चल रही है, सिलेक्शन यहाँ पर भी दिलाना है, उद्देश्य यही है कि आपको नवोदय में हमें पहुँचाना है। क्वेश्चन नंबर 53, सभी स्टूडेंट अपने आप करेंगे 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। होमवर्क में क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देगा। निम्न में से 45 का गुणनखंड है, नहीं है, ये आपको बताना है। निम्न में से ऐसे कौन सा संख्या है जो 45 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है।
45 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 45 के फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, एक 5 दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है 6, और एक ऑप्शन दे रखा है 7, और एक ऑप्शन दे रखा है बेटा 8। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो 45 का फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड पहचानने का तरीका क्या है, अगर कोई भी संख्या का अगर वास्तव में वो गुणनखंड है तो वह गुणनखंड उस संख्या को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है 49, बिल्कुल हो रहा है। 5 भी टेबल में आता है, 5 9 जा 6 से हो रहा है। तो आप देखोगे 6 से आपका 6 की टेबल में 45 नहीं आता है, तो ये क्या है, गुणनखंड नहीं होगा आपका। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका है 54, 2 है बेटा, ये रॉन्ग है आपके। 2 है एक, और एक आपका है 3, और एक आपका है 5, और एक आपका क्या है 9। तो 2 की टेबल में क्या आता है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। 2 जो है 45 को डिवाइड नहीं कर सकता, इट्स मीन्स क्या है, 45 का 2 जो है एक फैक्टर नहीं है। 3 से करोगे तो 15 3 जा हो जाएगा, 5 से करोगे 5 9 जा हो जाएगा, 9 5 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन जो है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन 2 बिल्कुल सही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि 45 का 2 एक फैक्टर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55, और जो कहा जा रहा है उसको करते रहना है, ध्यान रखना है। लास्ट में सभी को होमवर्क वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ये जिम्मेदारी आप सभी की है। देखो क्वेश्चन नंबर 55, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम टमाटर के भार में पानी कितना होगा, पानी का भार कितना होगा। तो देखो टमाटर के भार में 90% पानी है। अब यहाँ पर आपको एक बात बड़ा कंफ्यूज कर रही होगी कि सर यहाँ पर जो टमाटर हैं वो 1 किलो टमाटर हैं, 2 किलो हैं, कितने ग्राम है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको पहचानना कैसे है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलोग्राम टमाटर में कितने पानी का भार होगा। तो यहाँ पर जो किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपके सामने नंबर ना दिया गया हो कि इतने किलोग्राम है, इतने ग्राम है, तो यहाँ पर किलोग्राम वाला पार्ट है, इसका मतलब वो 1 किलोग्राम की बात की जा रही है। तो 1 किलोग्राम यहाँ से लिखोगे, 1 किलोग्राम जो आपका भार है, टमाटर है, ठीक है, टमाटर है, उसमें कितना पानी है, 90% पानी है, ठीक। तो पूछा कितना गया है, 25% में, 25 किलोग्राम में, सॉरी। तो 25 किलोग्राम में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। अब देखो प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, और यहाँ से 4 से काटोगे 4 दूनी 8, यहाँ से एक बचेगा 4 दूनी 8, पॉइंट 4 पंजे 20। तो यहाँ से 22.5 जो है प्रतिशत। तो आप ये बोल सकते हो कि जो, सॉरी प्रतिशत नहीं हो, किलोग्राम होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया भार पूछा गया है, ठीक है। प्रतिशत पूछा था तो प्रतिशत आप निकालते। तो यहाँ पर देख लो कितना है, 22.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो ये आप बोल सकते हो कि 25 किलोग्राम जो टमाटर हैं उसमें उसका जो भार है वो कितना होगा, 22.5 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन 56 है, रुपया 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2200 का 4% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इससे काटोगे ये, ठीक है। का मतलब गुणा होता है 75 पॉइंट बीच में लगा हुआ है, और क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 22 चौक 88 हो जाएगा, इंटू पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 25 पंजे 25 तियां 75, 25 चौक 100। तो यहाँ से 3 बटे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। क्या पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर, हाँ बिल्कुल पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ से 4 4, यहाँ से 20 हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा, 2 ढाई हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा। तो 11 तियां 33 बटे 5, 5 छक 30, 5 छक 30। तो यहाँ पर 6.6, ठीक है, 6.6 ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला।
तो 6.6 रुपीज़ के क्या हो जाएगा, बराबर समतुल्य, दशमलव समतुल्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 सभी को अपने आप देना है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में ये है, बिल्कुल अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, 52 वाला, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सभी को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, आंसर देना है इसका भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको समस्या नहीं आ रही होगी, और पहली बार हमारे साथ में पढ़ रहे हो तो समस्या जरूर आपके लिए आने वाली है, क्योंकि आपने नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन के लिए। तो हर क्वेश्चन को डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर समझाया गया है, जिससे आपको समस्या कोई भी ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, सीमा, किरण एवं ऊषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज है उसका रेशियो दे रखा है, सीमा, किरण। अब मैंने इसमें आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था कि रेशियो दे रखा हो किसी भी चीज का तो आपको क्या करना है, उसको साथ में x लिख लेना है। और ये चीज हमने आपको बताई थी कि x आप क्यों लिखोगे। ठीक है, तो 2x 3x और 4x हमने ये उनकी एज मान ली। और कहा गया है किरण और ऊषा की आयु का अंतर जो है 5 वर्ष है। तो रेशियो दे रखा था, हमने मान ली 2x, हमने बना ली 3x किरण की आयु, और हमने बना ली ऊषा की आयु 4x। अब कहा गया है किरण और ऊषा की जो आयु है उनका बीच का डिफरेंस जो है क्वेश्चन ने दे रखा है 5 है। तो 4x और 3x कितना, 5। इन दोनों की आयु को अगर घटा दिया जाए तो कितना आ रहा है, 5 आ जाता है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4x में से 3x घटाओ, कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर 5। और जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम चाहे सीमा हुई, चाहे किरण हुई, चाहे ऊषा हुई, किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि हमें सीमा की आयु कितनी होगी ये बताओ। तो सीमा की आयु हमने क्या मानी थी, 2x। तो 2 इंटू एक्स कितना है, 5 है, तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो सीमा है उसकी आयु कितनी होगी, 10 वर्ष हो जाएगी। चलो, तो हमारा ये रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से था, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से था। उम्मीद है सभी के क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। शहर में, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन को जल्दी से मैं एक बार ग्राफ आपके सामने बना देता हूँ। ठीक है, बाकी आपके सामने ग्राफ होगा और आप इसका तब तक आंसर बताओ। 600, 800 और यहाँ पर आपका है 350, और ये 800 वाला पार्ट है, यहाँ पर 600 है, और यहाँ पर ये 400 है, और यहाँ पर आपका है 200। मतलब ये वाला जो है आपका है ये बीच में दे रखा है। तो निजी ये है, सरकारी ये है, बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाकी आपके सामने शो कर रहा होगा, आप सभी को देख लेना है। ये समझाने के लिए आपको बता रहा है। ये आधा सरकारी है। संस्थानों के प्रकार, तो पूछा गया है कि शिक्षण संस्थानों की संख्या में अंतर, जो आपके शिक्षण संस्थान है उसके जो संख्या है उसके बीच में अंतर बताना है। किस किस के बीच में पूछा गया है, पूछा गया है शहर में निजी शिक्षण संस्थान एवं सरकारी शिक्षण संस्थान। तो निजी वाला कौन सा ये है और सरकारी कौन सा ये है। तो निजी वाले शिक्षण संस्थान कितने हैं, 800 हैं, और सरकारी वाले शिक्षण संस्थान कितने हैं, 600 है। तो इसके बीच में आपसे अंतर पूछा गया है, तो 600 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 200। तो आप ये बोल सकते हो कि निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान के बीच में 200 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 60। इसी के साथ हमारा सेट नंबर 11 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 60 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तरीके दो हैं, एक तरीका ये है कि आप 75 से हर एक ऑप्शन में भाग कर देखो, जो ऑप्शन क्या है आपका डिवाइड हो जाएगा तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपको 4 बार भाग नहीं करना है तो एक बार भाग करना है, तो कुछ मत करो। क्वेश्चन ने कहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको पता है क्या होती है, 10,000। ठीक है, और इसमें आपको लिखने के बाद में 75 जिससे भाग करने के लिए कहा जा रहा है उसका भाग लगा दो, कितना आ रहा है 25। 0 आप चला जाएगा 3, 225 आ जाएगा। फिर यहाँ से 25 नया नंबर उतार लो, फिर 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा
25। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने करने के बाद में हमें क्या करना है, आपसे कहा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से डिवाइड हो जाए। तो हमने छोटी से छोटी संख्या लिख ली और 75 से विभाजित करके देखा तो 25 रिमाइंडर बच रहा था। तो जहां पर छोटी से छोटी की बात आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इससे इसे भाग करो, फिर जो शेषफल निकल कर आएगा और जिससे हमने भाग किया है और जो शेषफल निकाला है उसके बीच में डिफरेंस कर लो। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, आपका 50 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है। अब जैसे ही हमने जिससे भाग किया और जो हमारा शेषफल निकल कर आया उसके बीच में हमने डिफरेंस को फाइंड किया तो कितना आ रहा था, 50। अब इस 50 को जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है उसमें आपको जोड़ देना है। फिर जो इन संख्याओं का जोड़ निकल कर आएगा उसे अगर आप 75 से भाग लगा कर देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि ये संख्या, ये 10,050 आपकी 75 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, डी वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन कर लिए 60 तक प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में और 3 क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं। अभी आपको नहीं करना है, जैसे ही क्लास ऑफ हो जाएगी उसके बाद में सभी के लिए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताने हैं और ये भी बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए, 20 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो ये काम आप सभी को करना है, होमवर्क और कितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, उन सभी का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलिए, आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है और कराई जाती रहेगी जब तक आपका सिलेबस नहीं हो जाए, आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है इसे भी कर सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर कोई भी अगर आपसे क्लास से रिलेटेड कोई पीडीएफ जो भी मिलता है वो यहीं पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये अशोका बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो, आज 12 बजे तक आपके लिए जो 2,000 रुपये का बैच है वो सिर्फ 1,200 रुपये में दिया जाएगा। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो, कल के बाद में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस आपको नहीं मिलेगा, तो कर सकते हो। नंबर आपके सामने दे रखा है, दोनों बैच बेस्ट है। 2,000 वाला करोगे वो और भी ज़्यादा बेस्ट है, इसीलिए उसमें लगाया गया है स्पेशल बैच। स्पेशल का मतलब हो गया उसमें कुछ खास चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं इस बैच के बारे में। चलिए, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।